बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानिया ने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। सारे आमीन कहो। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। जहाँ जहाँ ज़िक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़यामत क़यामत आबाद रहे। आली मर्तबत अज़ीज़ मोहतरम जनाब आगा शुएब साहब, उनके दोस्तों भाइयों अजीज़ों बच्चों बुज़ुर्गों पर्देदारों वालिद गिरामी और सारे इलाका की नौकरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आली मर्तबत इज़्ज़त माँ बिरादर आगा कासिम साहब से लेके आखिरी मातमी तक वो सारे अहबाब जो इस कारवान का हिस्सा हैं, मुर्शिद नासिर बुखारी साहब से लेके आगा अब्बास तक, मालिक सबकी हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। और सजाद शाह जी से लेके हमदानी बादशाह तक जो लोग बोलते हो, मैं मिन्नत कर रहा हूँ, आमीन कहना मेरे अल्लाह। अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। अज़ादार घरों में जो बच्चे बे औलाद हैं, अशफाक हैदर समेत मंजूर समेत कायनात के हर मातमी की झोली आबाद फरमा। मेरे मालिक मेरे वतन की खैर फरमा। मेरे अल्लाह ईरान की मदद फरमा। गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे अल्लाह हमें इस काबिल बना कि हम नुसरत मज़लूम के काफ़िले में शरीक हो सकें। दरूद पढ़ दे मिल के बुलंद आवाज़। इजाज़त है जी। कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से, कुछ बारिश की वजह से मजलिस ताख़ीर से शुरू हुई और कुछ ठंडक का एहसास भी हो गया। लंबी मजलिस बिल्कुल न पढ़नी है न पढ़नी चाहिए। इज़्ज़त मुआब मुर्रिख़ मक़तल मज़लूम जनाब मलिक अली रज़ा साहब मेरे बाद आपसे गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ फरमाए हैं। 30 से ज़्यादा 35 मिनट पढ़ना चाहिए मेरे कागज़ात में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। राज़ी रहिएगा। फिर कल तक जिए तो 1 मई है कल जौहर टाउन में बाबा जवाद शाह जी के यहाँ सालाना ज़दारी है। मजलिस अज़ा ठीक 3 बजे दिन शुरू हो जाएगी और रात 10-11 बजे तक इंशाअल्लाह रहेगी। मुल्क पाकिस्तान की मोहतरम मोतबर शख्सियात को खिताब करना है। शाम 7 बजे के करीब मैं भी आपको सलाम करूँगा। फिर 1 जून शहर लाहौर की 2 तारीख़ी मजलिस है। कसर बतूल 23 ज़िकात बन गई। बादशाह वाली मशहद के नाम से मजलिस हुआ करती है और बादशाह का ताबूत होता है। उसमें इंशाअल्लाह आखिर में मैं आपको सलाम करूँगा। और कृष्ण नगर उम्मुल मसाइब शहर लाहौर की तारीख़ी मजलिस बाबा आसिफ शाह जी और आबाब के ज़ेरे तमाम ठीक 12 बजे रात आपको सलाम करेंगे। अज़ीज़ शुएब की वालिदा की तरफ से एक हुक्म मिला है, मेरे लिए भी वो अम्मा बराबर हैं। मैं उसी हुक्म की तामील में एक टुकड़ा आज की गुफ्तगू का आपकी नज़र करके जल्दी जल्दी मिंबर अपने से बेहतर पढ़ने वाले के हवाले कर दूँगा। जो हुक्म मिला है उसकी तामील करने से पहले माहौल बड़ा कमाल बना दिया जनाब अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिज़वी साहब ने। जी चाह रहा है 4 मिसरे मुश्किल पढ़ूँ। बाबा जी इजाज़त देंगे। उसने आबाद किया आन के जो फिल काबा। बोलो जी जी वो भी अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया। ये काबा पे अलिफ लाम लगाया हुआ मैंने कल तक जिए और किसी ने मुझे याद कराया तो मैं अल काबा पे गुफ्तगू करूँगा, अब वक्त नहीं है। उसने आबाद किया आन, मेहरबानी बाबा जी बहुत शुक्रिया जी। वो गाजी हिस्सा देने कैसे थोड़ियाँ जिंदगी उम्र कायनात के सेंटर में काबा, काबे के सेंटर में अली। कितना अच्छा लगता अगर आप हाथ खोलते हैं बेटा। शाबाश, सलाम है आपको। हैदरी शहजादी इज्जत है आपको। खुदा करे ये हाथ ऊंचे रहे। कितनी जल्दी माहौल बन गया। सलाम है आपको जी। जियो जी अली इस्ता देने। कायनात के सेंटर में काबा, काबे के सेंटर में। चलो वाकई है तो जुमला खोलूं। अगर मदद करने का वादा करो तो बड़ा सजा के लिखा है मुसलमानों ने कि अली ने नज़ूल कुरान से 10 साल पहले
काबे के सेंटर पे मोहम्मद के हाथ पे कुरान पढ़ दिया। शिया सुन्नी दोनों घरों ने लिखा, मैं दोनों घरों से माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, जब आप खुद लिख रहे हैं कि अली ने नज़ूल से 10 साल पहले पढ़ दिया, तो ये मत लिखो कि अली ने कुरान पढ़ दिया, फिर लिखो जो अली ने पढ़ दिया। जब बात ही 10 साल पहले की हो रही है, जब मलिक साहब बात ही 10 साल पहले की हो रही है, जब आप खुद लिख रहे हैं कि बासत बोला कर देख रहे हो और जो अच्छा जी, जब आप खुद लिख रहे हैं बस कि 10 साल पहले पढ़ दिया, तो फिर लिख देना जो अली ने पढ़ दिया। यही हक था इस जुमले का। अली की कसम में मुतमैन हो गया। हैदरी, आप जिए, आप सलामत रहे। बादशाह जी बढ़िया मेहरबानी है, इतने मुश्किल माहौल में आ जाने वालों तुम्हें सलाम है, ऊपर से बोल भी रहे हो। बीबी आपको इज्जत दे, आप सलामत रहें, आप सदा आबाद रहें। उसने आबाद किया आन के जाओ फिल काबा। थोड़ा सा सर की बजाय जुबान हिलाओ ना बच्चे, जरा मेरा दिल मुतमैन हो जाएगा। इतना सफर किया आपको सलाम के लिए। उसने आबाद किया आन के जाओ फिल काबा, उसके ही आखिरी नाइब की है मंजिल काबा। आप जिए, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। जी बादशाह जी सलाम दे मेरे, सलाम ने मेरे, अली हिस्सा देने, मुल पे आ गया काशिफ बादशाह, अली हिस्सा देने सलाम है आपको। और आगे बड़ी जगह, अगर आप रहमत करें, बुरा न लगे तो आगे तशरीफ ले आए। आप एक कदम आगे नहीं आते, नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन, आप सारे शहजादे अगर एक कदम नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन आगे तशरीफ ले आए, मजलिस का माहौल ही कुछ और हो जाएगा। बीबी आपको इज्जत दे। बहुत शुक्रिया जी, जहमत की माफ़ी सर, बड़ी मेहरबानी। उसने आबाद किया आन के जौफिल काबा, उसके ही आखिरी नायब की है मंजिल काबा। जब यकीन हो गया वहदत के तहफ़्फ़ुज़ का उसे, तब नमाजी ने कहा फुज़ तो बेरब्बिल। हाय हाय हाय, करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार शुक्रिया। लाहौर आले हो, इलाके आले हो, नस्ल जीवन बाबा, पुत्रा दे शार होने, परदेसियों की खैर होवे। ये अंदर है अली, वो बोले हैदरी। आपके सुनने के क्या कहने, आपके बोलने के क्या कहने। बीबी आपको इज्जत, 14 कसम आपकी क्या बात है। इस मुश्किल माहौल में इतनी बड़ी दाद, बिस्मिल्लाह करा। जी वो अली वलीउल्लाह। उसने आबाद किया, बिस्मिल्लाह जी, वेलकम, जिए सलामत रहे और आगे तशरीफ ले आए। उसने आबाद किया आन के जौफिल काबा, उसके ही आखिरी नाइब की है मंजिल काबा। जब यकीन हो गया वहदत के तहफ़्फ़ुज़ का उसे, तब नमाजी ने कहा फुज़ तो बेरब्बिल। सलाम जे बाबा जी, जी मुरादिफ, जियो मेरा बच्चा। बीबी आपको इज्जत दे। नजरिया हयात में जन्नत खरीद ली। जो हुक्म मुझे मिला है, जो पैगाम अम्मा जी की तरफ से मुझ पे हुक्म किया गया है, मैं उस मौजू के बिल्कुल करीब आना चाहता हूँ और जैसा मैंने कहा है मैं उतना ही पढ़ना चाहता हूँ। नजरिया हयात में मौजू बताए बगैर फैसल पढ़ रहा हूँ, सकलैन मौजू नहीं बता रहा। चौथे मिसरे पे फैसला करूँगा कौन मौजू तक पहुँच गया, और शोएब फैसला करेगा कि उसने मुझे कहा जी अम्मा जी कह रही है कि ये ज़रूर पढ़ा जाए। नजरिया हयात में जन्नत खरीद ली, छोटी सी एक बात में जन्नत खरीद ली। सदियों के बाद भी कोई उस तक न जा सका, हुर ने बस एक रात। बोलिया कर मौला ने मेहरबानी की थी।
जी जी वासुदार शाह जी जी सदके जावा अल्लाह करे हाथ उच्चे ही रहा, अल्लाह करे ये मेयार कायम ही रहे। ये मेरा बच्चा अली बादशाह इज्जत दिया हैदरी। सारे मेहरबानी करना। जी बिस्मिल्लाह। वाह जी वाह, क्या कहने जी, सलामत रहे। फिर कहूँ जी, नजरिया हयात में जन्नत खरीद ली, छोटी सी एक बात में, सदियों के बाद भी कोई उस तक न जा सका। हुर ने बस एक रात में, मकसूद भाई फैसला नहीं, सच्ची दसी फैसला नहीं, हुर ने बस एक रात में जन्नत। आपके क्या कहने, चले क्या कहने का तसलसल अगर रहे तो चार मिसरे और सुनाऊं। किबरियाई सहन में एक आशियाना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह। क्या करूं, कहाँ चला जाऊं? ये मिसरा पढ़ने के लिए किधर जाएं बताओ? लाहौर तक तो आ गए, मुल्तान से आगे कहाँ जाएं? किबरियाई सहन में एक आशियाना चाहिए, इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना चाहिए। हाथ खोल बेटा, शाबाश। हैदरी किबरियाई सेन में जी मेहरबानी, बीबी आपको इज्जत दे, इतनी दूर से हाथ उठाया आपने, अल्लाह करे हाथ ऊंचा रहे, खुदा करे किसी मातमी ने तली इंज ना करनी पवे, इथे रवे हाथ मातमी दा। किबरियाई सेन में एक आशियाना चाहिए, इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना चाहिए, और उसने हक के रास्ते का रास्ता रोका नहीं, हुर को बस हमराह जाने का बहाना। हाय हाय हाय, काशिफ शाह जी उस बंदे मेरी मदद की थी, अली दी कसम है, जेड़ा इस गल ते अब्बास बोले है ना, उन्हें मेरी मदद की थी। ख्वाजा बादशाह नस्लों की खैर होए, अली इस तरह दे दी यार, अल्लाह करे तेरा हाथ ऊंचा ही रहे यार। मुल पै गया ये अंदर अली वो जरूर बोले। जियो आप जिए, आप सलामत रहें। उसने हक के रास्ते का रास्ता रोका नहीं, हुर को बस हमराह जाने का बहाना चाहिए। सुभान अल्लाह, बड़ा जी चाह रहा है मेरा चार मिसरे पढ़ने को, और बार बार अपने आप में सोच रहा हूँ लोग थोड़े हैं, हो सकता है न बोले तो मेरी तबीयत दुखी हो जाए। पढ़ूं? चलो, मुमकिन पे सल्तनत की मुकद्दस नवीद लो। रुमाल बांध रहे थे हुसैन, और साथ साथ फरमा रहे थे मुमकिन पे सल्तनत की मुकम्मल नवीद लो, तुम हो गए हुसैन के, अब क्या मजीद लो। जनाबे अली जी बादशाह जी बाबा जी, अली यार, अल्लाह करे ये माहौल सलामत रहे, अल्लाह करे इस तरह सुनने वाले सलामत रहे। ये मेरा बच्चा, बीबी इज्जत है मेरे लाल को जी, पुत्रा बोली मेरे नाल शाबाश। 14 की कसम राजी हूं, मुमकिन पे सल्तनत की जी बीबी आपको इज्जत दे, मालिक शिफा दे। मुमकिन पे सल्तनत की मुकद्दस नवीद लो, तुम हो गए हुसैन के, अब क्या मजीद लो। मेरे अल वेखी ये जिंदगी सारी सवाद लेनी, तुम हो गए हुसैन के, अब क्या मजीद लो। रुमाल बांध रहे थे और फरमा रहे थे तुमने हमारे इश्क में छोड़ी गवर्नरी, जाओ अब इस रुमाल से आलम खरीद। मर्जी है उसकी जो नहीं बोला, बेनियाजी की है उसने जो नहीं बोला। जी बुजुर्गो, चिट्ठियां डालियां थे हाथ उच्चे, सलाम ने मेरे
जी बादशाह जी, बाकी कल मुलाकात है इंशाअल्लाह। बीबी इस्तान अल्लाह अकबर। आप जिए, बोला कर जिक्र हुसैन में अच्छा लगता है। जवानी बेदाग रहे, जवानियां बेदाग रहे। हाँ यही तो बात है। जन्नत जन्नत जो है ना अब्बास महसूस नहीं कीजिएगा, अब तो आप शेर कह भी लेते हो। जन्नत गमे शब्बीर के एक अश्क की कीमत, जन्नत गमे शब्बीर के एक अश्क की कीमत। इसरार से फरमा गए ये बानी इस्लाम, वाइज मुझे लालच दे किसी कीमती शय का, जन्नत मेरी आंखों से टपकती है। ये हाथ ऊंचे ही रहे, ये हाथ ऊंचे ही रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी ओ जो आलम की छाव में खड़े हो, हुसैन इज्जत दे। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये मेयार कायम ही रहे। हाँ यहाँ इतना ही बोलना चाहिए तुम्हें। बाबा जी एक बड़ा मोतबर ना गुजरिया जाकरी दे विच, मेरे करोड़ सलाम होने ते किबला काबा सरकार साईं मंजूर मरहूम अल्लाह मकामहू नव्वर अल्लाह मरकदहू। शायरी की, सुखनवरी की, जाकरी की दुनिया का बादशाह जाकिर था। क्या कहने उनके। वो चार मिसरे आखे सन मैं 11-12 साल मैं नहीं पढ़े आख के। मैं आखे कि 5-7 बारी मैं पढ़े तो उन्हें सुन लिया। उन्होंने मैंने फरमाया वो शौकत मुल्तानिया ये अगो मैं पढ़ांगा तू नहीं पढ़ना। फिर मैं 11-12 साल उन्होंने इंतकाल तक विसाल अली तक मैं फिर वो मिसरे नहीं पढ़े। महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत। हमने कहा खैरात में पाई है ये जन्नत। आ देख कभी हाथ का जंजीर का मातम, हाँ खून पसीने की कम। बहुत खूब है खड़ाली, जबान सलामत रहे यार। ये अंदर अली हाथ ऊंचे हाय दरी दादी ने भी पुतरा अली हिस्सा देनी। अल्लाह अकबर। आप जिए बेटा, आप सलामत रहे। आपकी सलामती ही मेरी सलामती है। सदा सलामत रहो। मुमकिन पे सल्तनत की मुकद्दस नवीद लो। तुम हो गए हुसैन के, अब क्या मजीद। हाँ मजीद का अपना सही। हाँ अब क्या मजीद लो, तुमने हमारे इश्क में छोड़ी गवर्नरी। अब इस रुमाल से आलम खरीद लो। क्या कहने। कोफा के एक आलिम ने बाकायदा तवस्सुल किया था सरकार हुर से कि सरकार मैं सोच सोच के थक गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि बादशाह हुसैन ने आपका बहने वाला खून रोकने के लिए अम्मा का रुमाल क्यों बांधा। हुसैन इरादा करते खून रुक जाता, हुसैन इशारा करते खून रुक जाता, हुसैन हथेली रखते खून रुक जाता, हुसैन पाँव का तलवा, हुसैन पाँव का तलवा रखते खून रुक जाता, हुसैन खाके शिफा की चुटकी बाबा जी चुटकी डाल देते खून रुक जाता। ये अम्मा का रुमाल क्यों बांधा। ये बात मैं पढ़ पढ़ के उन्होंने कहा थक गया, मुझे समझ नहीं आ रही। बादशाह ने कहा ये बात मैं जानता हूँ कि हुसैन ने रुमाल क्यों बांधा। ख्वाब में उन्होंने पूछा क्यों बांधा। हुरने का वजह ये थी यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में खड़ी हो। बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है तो सफारिश। अब तो नहीं बोल सका ना भाई मकसूद। अली दी के समय उन्हें मैं दुखी किया है पतरा और खाड़ा काले हो जी वो हो गाजी इस तरह नहीं। अल्लाह अकबर। नस्लों की खैर हमने सारे हाय दरी। सलाम है बुजुर्गों, यूं मुझ पे मेहरबान थे। आपके क्या कहने। यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में खड़ी हो। बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था,
मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो। ठीक करके मैं पुत्र थक जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो गई मेरी नौकरी, सलामत रहें। नज़्म के 5 बंद के शुएब से वादा था और गुफ्तगू तमाम। जनाब मलिक अली रज़ा साहब हर हवाले से मुझसे बेहतर गुफ्तगू फरमाते हैं, तफसील से आपको मजलिस सुनाएंगे। मैं भी 10:30 बजे का हाजिर खिदमत हूँ, 11 बजे का हुक्म था। बहरहाल जिस तरह भी मालिकों ने तकसीम की थी उसी तरह हुक्म मिला और मैं हाजिर खिदमत हो गया। 3-4 मिनट की आपसे पहले बैठे हैं यहाँ उनके लिए। अच्छा जी, आगे को मिसरा, अच्छा चले दरूद पढ़ते हैं मिलके बुलंद आवाज। ये मैंने समझा उन्होंने कोई मिसरा पढ़ा। बीबी आपको इज्जत दे, सलामत रहे, सदा आबाद रहे। अच्छा मेहरबानी जी, बीबी आपको इज्जत दे। अब आए ना, हम तो तब से बैठे हैं मजलिस के आगाज के टाइम। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बीबी आपको इज्जत दे, सलामत रहें, सदा आबाद रहें। शब आशूर मसैब नहीं पढ़ रहा मैं, जेल में रहे मैं मसैब नहीं पढ़ रहा। हुर से हुर के दिल ने पूछा, हुर कल का क्या प्रोग्राम है। मैंने भाई काशिफ शायद हुण तक दा उस स्वाद नहीं आया जेड़ा इस जुमले की दात दस। जनाबे वाली बड़ी मेहरबानी, अल्लाह करे हाथ उछे ही रहे, मेहरबानी सर। बादशाह हुर से सरकार हुर के दिल ने पूछा, हुर कल का क्या प्रोग्राम है। बाबा जी दुआ भी करे जे, जिस कैफियत में मुर्शिद बैठे हो ना, जिस प्यो के पुत्र हो तो इसी कैफियत मेरे सुनने की जांच है थोड़े ते करम है। हुर कल का क्या प्रोग्राम है। हुर ने कहा कल हुसैन से जंग लड़नी है। दिल ने कहा मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है। बेटा वाकई आपको समझ नहीं आया। फिर बच्चे क्या मजा आया आपके मजलिस में चल के आ जाने का। इस मौसम में आप घर से निकल आए, आप हाजिर होके एब्सेंट हो गए बेटा। हा? कल का क्या प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कल हुसैन से जंग लड़नी है। दिल ने कहा मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है, मैं उस कल का कह रहा हूं जिसके बाद कल कोई नहीं। ये बात हुई ना बिल्लू जी, जीवो, ये बात हुई ना। अब तसल्ली हुई है क्या सर मुझे। बादशाह मुमकिनात की कसम है मलिक अली रज़ा, अब मुझे तसल्ली हुई। ये है मेरी दात, ये है शौकत रजा के लिए दात। बीबी इज्जत देने बादशाह, अल्लाह करे हाथ उच्छे रवन, कल तक जीने तो इंशाअल्लाह बाबे जवाद शौरा को मुलाकात होंगी। ठीक 3 बजे मजलिस अज़ा शुरू हो जाएगी। गालिबन 3:15 साढ़े 3 बजे जनाब बिरादरम गुलाम रजा झनवी साहब ने खिताब फरमाना है और फिर इसी तरतीब से 5 बजे किबला काबा बाबा जरगाम शाह जी ने खिताब फरमाना है। मगरिब के फ़ौरन बाद मैं आपको सलाम करूँगा। मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है, मैं उस कल का कह रहा हूँ जिसके बाद कल कोई नहीं। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब हुआ, कल तो कल है। दिल ने कहा कल कल न कर। उर्दू भी सुना करो, ये भी मजमून है। उसने कहा कल कल न कर, कल से पहले अपनी कल सीधी कर। कहाँ चले जाएं हम जैसे गरीब, कहाँ चले जाएं। मेहरबानी आपकी, ये लोग न हो तो हमारा क्या बनेगा जी। सुबह बोलिया कर यार अली दा वास्ते, इन्हें समझ आ रही हो तो एहसान करो भाई। उसने कहा क्या मतलब है, थोड़े सुनन दे सदके जावा। उसने कहा कल तो कल है। दिल ने कहा कल कल न कर। कैसा अच्छा होता मेरा लाल, तू मुझे सुनता, फिर बाहर चलते तो मेरे साथ सेल्फी बनाता। तुझे कह रहा हूँ, तू जब मुझे सुनेगा ही नहीं कैसे लोगों को बताएगा कि मैं क्या सुन के आया। उसने कहा कल कल न कर, तेरी मर्जी है वैसे, अगर रूठ गया हो तो सॉरी। कल कल न कर, कल से पहले। असल में मेरे पास शिया स्कूल नहीं है, शिया अकेडमी नहीं है, शिया कॉलेज नहीं है, शिया यूनिवर्सिटी नहीं है। यही स्कूल है, यही कॉलेज है, यही यूनिवर्सिटी है, यही एकेडमी है। मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए इसके अलावा और कोई जगह ही नहीं है। तुम पीरियड के दौरान, तुम लेक्चर के दौरान अगर तुम इसको देखते रहोगे तो क्या फ़ायदा होगा। वैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे जी चाहे सुनो, रूठ ना जाना। मैं तुम्हारे अंकल बराबर हूँ, फिर भी सॉरी कर लो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। उसने कहा कल से पहले अपनी कल सीधी कर ले। अगर तूने कल से पहले अपनी कल सीधी न की तो कल तुझे कल पड़ जाएगी।
उसने कहा अगर कल से पहले तूने अपनी कल, मेहरबानी मोहतरम, अपनी कल, बेटा शुक्रिया, अपनी कल सीधी न की तो कल तुझे कल पड़ जाएगी। उन्होंने कहा क्या करूं? दिल ने कहा जा हुसैन से माफी मांग। मेहरबानी जी, बीबी आपको इज्जत, बहुत शुक्रिया। दिल ने कहा जा हुसैन बादशाह से माफी मांग, जा हुसैन बादशाह से माफी मांग। दिल की मान के दिल से उठा। अच्छा यार थोड़ी मर्जी, दिल की मान के दिल से बोल बेटा, दिल की मान के दिल से उठा। दिमाग ने कहा क्या हुआ, तू इस काबिल है कि माफी मिले? फिर बैठ गया। दिल ने कहा क्या हुआ? उसने कहा इतना बड़ा दरबार है, मैं इतना बड़ा मुजरिम हूँ, पता नहीं माफी मिले ना मिले। दिल ने कहा घबराना, मैं तेरा दिल हूं ना, और मेरा दिल कह रहा है तो दिल वाले से दिल से माफी मांग। शाबाश, जन्नत में आ गया मैं। इलाका नवाब साहब वालों, हुसैन की कसम है, अली रजा आबाद वालों, जन्नत में आ गया मैं। उसने कहा मैं तेरा दिल हूं ना, और मेरा दिल कह रहा है तो दिल वाले से दिल से माफी मांग, वो बेदिल का मजहर तुझे दिल से माफ कर दे। हाय 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 हाय, अब करोड़ शुक्रिया। वो बेदिल का मजहर, अल्लाह शोएब को और इज्जत अता फरमाए, मालिक उसकी वालिदा को सेहत कामिला अता फरमाए। वो बेदिल का मजहर तुझे दिल से माफ कर देगा। उठा, 2 कदम चला, फिर आवाज आई कहाँ जा रहा है? 2 दफा तुझे पहले कहा तू इस काबिल ही नहीं कि तुझे माफी मिले। फिर बैठ गया। दिल ने कहा क्या हुआ? उसने कहा दिमाग कहता न जा, माफी नहीं मिलेगी। और दिल ने कहा इसे छोड़, इसने पहले बड़ों बड़ों के काम खराब किए। बड़ी स्पीड में मैं क्या गया सकलैन मर्जी लाहौर वाले दी, जेडे अपड़ गए ने उन्होंने हाथ इत्थे ने, जेडे नहीं अपड़े उन्होंने तो माफी मंगांगा और की करा जी। मकसूद जी वो अली इस तरह देनी, विराह बसते रहो, नौकरियां कबूल होनी, अदालत ना होनी। अल्लाह अकबर। उसने कहा इसे छोड़, इसने पहले बड़ों बड़ों के काम खराब किए। उस गरीब ने चप्पे चप्पे पे सजदा किया था, जिसे इसके एक मशवरे ने जी वो हैदरी, जिसे इसके एक मशवरे ने रजीम बना दिया। जा माफी मांग। और ने कहा तुझे इतनी तसल्ली क्यों है? दिल ने कहा मैं जो कह रहा हूं, माना कि तेरी जात का कद कोई नहीं है। शाबाश शाबाश, बादशाह जी करोड़ बारी शुक्रिया, बाबा जी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा माना कि तेरी जात का कद कोई नहीं है, ये भी कि तेरे जुर्म की हद कोई नहीं है, लेकिन ये वो दर है जहां रद को माना कि तेरी जात का कद कोई नहीं है, ये भी कि तेरे जुर्म की हद कोई नहीं है, लेकिन ये वो दर है जहां रद कोई नहीं है। शब्बीर सा दुनिया में समद कोई नहीं है। जा माफी मांग, घबराना, मासूम है, मौला है, जमाने का वली है, मुजरिम तो है तू, वो तो हुसैन बोलो यार जी, जिसके अंदर है अली वो बोले नस्लों की खैर हो, परदेसियों की खैर हो। अल्लाह अकबर। तुसी जी वो खत्म हो गई मेरी बात, राजी रहिएगा। इतना ही वक्त मैंने अली साहब से मांगा था। मासूम है, मुजरिम है, जमाने का वली है, मासूम है, मौला है, जमाने का वली है, मुजरिम तो है तू, वो तो उन्होंने कहा वाकई जाऊं, माफी मिल जाएगी। उसने कहा अच्छा तू ये बता तू कब से ही आया हुआ? उन्होंने कहा कम से कम 3 दिन हो गए, कम से कम 3 दिन हो गए। उसने कहा अच्छा तुझे पता है कि आज रात में जंग हो जानी थी, उमर इब्ने साद का यही प्रोग्राम था ना? उसने कहा हाँ। उसने कहा फिर भी तू नहीं समझा कि हुआ क्या है? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं समझा। दिल ने कहा ताखीर न कर और न ढा खुद पे गजब तू।
मौका जो मिला है तो बना अपना हसब तू, समझा ही नहीं मकसद सुल्तान अरब तू, है आज की शब जंग के टलने का सबब। पहली बारी अरमान लगा बाबा से बादशाह दे पुत्रों की कसम है, पहली बारी दिल दुखी होया उस बंदे ने जड़ा जुबान रखता है, शिया भी है नहीं बोले, सुनी भाई तशरीफ ले उन्होंने मेहरबानी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहने जी आपके क्या कहने, आपकी समातों के मिजाज के क्या कहने। उन्होंने कहा आज रात तो जंग हो जानी थी, अब्बास सखी को भेज के जंग टाली गई है, समझा ही नहीं मकसद सुल्तान अरब तू, है आज की शब जंग के टलने का सबब तू। हुर ने कहा अच्छा मैं इतना हम हूं, मेरी वजह से जंग टाली गई। दिल ने कहा ना 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 ना, अहमियत की बात नहीं हो रही, अपनी किसी मुश्किल को कब आसान किया है, शाह नहीं ये तेरी खुल्द का सामान। अल्लाह अकबर, सदके वाजी जीवो मत समझ के हुसैन ने, हाँ 2 बंद पढ़ लिए मैंने, 3 बंद, 3 साढ़े 3 मिनट ज्यादा और लगेंगे। अपनी किसी मुश्किल को कब आसान किया है, शाह ने ये तेरी खुल्द का। उठा चला फिर रुक गया। उसने कहा दिल एक बात है, चला तो जाता हूँ लेकिन 10 लाख है सामने, चला तो जाता हूँ लेकिन सलाम है, चला तो जाता हूँ लेकिन 2-4 लोग नहीं, 10 लाख है, मारा जाऊंगा। मारा जाए का लफ्ज आया। दिल ने कहा तुझे समझ ही नहीं आ रही क्या, चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं। शुक्रिया है आपका, आप मुझ बूढ़े को बर्दाश्त किए हुए। उन्होंने कहा क्या चाक अबा सीने का, क्या चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं है, तकदीर के इस जीने का कुछ शौक नहीं है। एक लफ्ज आ रहा है सुबू, सुबू कहते हैं प्याले को, कौसर के सबू पीने का कुछ शौक नहीं है, और क्या हश्र तलक जीने का। सलाम है आपको मेरे मोहतरम अल्लाह जी, सही जी वो मेरा पुत्र जी, अली जी बादशाह जी 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 मुक गई। तीसरा बंद मैं पढ़ रहा हूँ, 2 बंद और ये आली मदद। क्या चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं है, जीते रहो मेरा बच्चा, क्या चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं है, तकदीर के जीने का कुछ शौक। बस वक्त जिस नज़ाकत पे आ गया, मैं 29 मिनट के करीब पड़ गया, 35 मैंने कहे थे, इसी पे गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। मकतल मेरी से कम मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ते हैं मलिक साहब, वो पढ़ देंगे, कल तक जिया तो मैं भी तफसीर से पढ़ दूंगा। फिर 1 मई को इंशाअल्लाह 1 जून को मुझे शबीर पाक बरामद करवानी है, कसरे बतूल, फिर तफसील से नौकरी करूंगा। क्या चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं है, तकदीर के इस जीने का कुछ शौक नहीं है, कौसर के सबू पीने का कुछ शौक नहीं है, क्या हश्र तलक जीने का, क्या हश्र तलक जीने का कुछ शौक है। उसे कहा क्यों नहीं जाता हुसैन के पास, उन्होंने कहा बस यही खौफ है ना कि मैं मारा जाऊंगा, जाता तो हूं मगर मारा जाऊंगा। मारा जाए का लफ्ज आया, दिल ने कहा समझ ही नहीं रहा, मासूम से टकरा के किधर जाना है तूने, और शबीर से लड़के भी तो मर जाना। जी हुक्म सारे याली याली खत्म, आखिरी 6 मिसरे। मैं भी अरमानी समझा कासिम को नहीं, मौला इस्ता देने, गाजी इस्ता देने,
क्या चाकबा सीने का कुछ शौक नहीं है? तकदीर के जीने का कुछ शौक नहीं है? कौसर के सबू पीने का कुछ शौक नहीं है? क्या हश्र तलक जीने का बाबा जी कुछ शौक नहीं है? तुहाडे सदके उसने कहा मासूम से टकरा के किधर जाना है तुमने? शब्बीर से लड़के भी तुम आखिरी 6 मिसरे मिंबर मलिक साहब के हवाले। कल तक जी आपको सलाम करेंगे। शब्बीर से लड़के भी तो मर जाना है तूने। खुर बादशाह इमकान के कदमों पे गिरा। एक मंजर है, कल तक जिए, कल ही किसी ने मुझे याद करवाया तो मैं आपको बादशाह हुर का आना सुनाऊंगा और फिर हुसैनी प्रोटोकॉल सुनाऊंगा। क्या प्रोटोकॉल दिया है बादशाह हुर को हुसैन और हुसैन के कारवान ने, कल तक जिए किसी ने मुझे याद करा दिया तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। बहरहाल हुर को सीने लगा दिया, हुर कदमों पे गिरा, हुर ने कहा माफ़ कर दे। करीम के बेटे ने कहा घबराई ना, जिस दम तू मेरी समत बसत शान गया था, तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया था। तेरी मर्जी यार, पता नहीं यार भाई मकसूद ने की सुने आई जेड़ा चुप कर गया। तेरी मर्जी है। आखिरी 6 मिसरे में पढ़ता पाया, मेरा अपना मिजाज है। जाकरी आडा नहीं, जाकरी नियातबंदी है, जाकरी नौकरी है। अल्लाह अकबर। उसने कहा जिस दम तू मेरी समत बसत, सदके सदके आंखें उनकी झुकी हुई हैं और हुसैन सीने लगाए खड़े हैं। फरमाते हैं जिस दम तू मेरी समत बसत शान गया था। एक लश्कर था उनके साथ जब रोका था, जिस दम तू मेरी समत बसत शान गया था, तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया था, तूने मुझे रोका। बाबा जवाद शाह जी जाकरी नहीं करता पाया, मैनू अपनी जात ते इमाम हुसैन दे दिते करम दी कसम है, कोई बंदा अल्लाह दी कायनात दा कोई बंदा जमीन आसमान सारे तोल के एक तराजू च रख के मैनू आखे तेरे हो गए मिसरा मिल दे, मैं मिसरा ना दवा, मिसरे दा हुस्न वेख्या जे। हुसैन फरमाता जिस दम तू मेरी समत, मलक जी एक मिसरा सुनिया जे, जिस दम तू मेरी समत बसत शान गया था, तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया था। तू कौन है? उस वक्त ही पहचान गया था, पहचान गया था तो तेरी मान गया था। अब आज के होते हुए तू मुझे रोक ले, अकबर की मौजूदगी में तू मेरे काफिले का रुख मोड़ दे, गाजी जैसे जवानों के होते हुए तू मुझे मेरी मर्जी। बीबी इज्जत दे, शहजादी इज्जत दे, आप जिए, आप सलामत रहें, आप सदा आबाद रहें। बीबी इज्जत दें आपको, हाथ ऊंचे रहे, हाथ ऊंचे रहे, मेयार कायम रहे। आखिरी 4 मिसरे पढ़ चुका मैं, बैत सुनो और मिंबर छोड़ रहा हूं मैं। फरमाते हैं जिस दम तो मेरी समत बसत शान गया था, तूने मुझे रोका मैं तुझे जान, शाबाश दोहराने का शुक्रिया। तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया था, मेहरबानी। तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया था। तू कौन है? उस वक्त ही पहचान गया था, पहचान गया था तो तेरी मान गया। तूने मुझे कहा हुसैन मेरे साथ चलने और मैं चला आया, ऐसे चला आया। मेरे पास अब्बास है, अकबर है, औन है, मोहम्मद है, कासिम है, ऐसे बड़े बड़े जवान है और मैं तेरी बात मान के आ गया। तू समझा ही नहीं। तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया था, तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया था। तू कौन है? उस वक्त ही पहचान गया था। जागना, हुसैन फरमाते पहचान गया था तो तेरी मान गया था, पहचान गया था तो तेरी मान गया था। और बात उस दिन की है ही नहीं जिस दिन तूने मुझे रोका है, बात आज की भी नहीं कि तू मुझसे माफी मांगने आया। ना ना ना, बात पुरानी है। होने का क्या मतलब? अली कलार फरमाते हैं मीसाक में हमने ये तेरा बख्त चुना था, जिस वक्त बना था तुझे उस वक्त चुना। जिसे अली कहना आता है उसे अली की कसम, हाथ ऊंचा, हैदरी। चश्मे